दोस्तों, आज बहुत बड़े ज्ञान की बात हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप हमारे फॉलोअर्स जितने भी हैं मेरे को बोलने पे मजबूर कर रहे हैं और मैं अपने जीवन की रियल सच्चाई पेश करना चाहता हूं कि मेरी गुरु कौन है। मेरी पत्नी ही मेरी सर्वश्रेष्ठ गुरु है और मेरी पत्नी ने 30 साल पहले जो है तो एक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा और उसको वो फॉलो कर रहे हैं और 50 साल हो गई हमारी धर्मपत्नी की उम्र और 4 बच्चों की माताजी भी हैं। शिक्षा, संस्कार, शादी, नाती नतीने से पूर्ण ही नहीं संपूर्ण है और वो हमें बताती हैं कि कभी भी गधे से और मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, उनको आप कभी भी नहीं सुधार सकते हैं। तो उन्होंने मुझे वो कहानी बताई कि एक जंगल में जो है तो एक हाथी और एक गधा रहता था और एक दिन गधे में और हाथी में बहुत बहस हो गई, महाभारत हो गई और गधे ने बोला कि आसमान होता, गधे ने बोला लाल होता है, हाथी ने बोला नीला होता है। इसीलिए बहस चल रही थी। हाँ। अच्छा, किसके पास गए उसके बाद? वो शेर के पास, मतलब फैसला सुनाने के लिए। सुनाने राजा, जो जंगल के राजा थे शेर। अच्छा, उसके बाद आपने कहा है कि हाथी ने बोला कि जंगल राजा जी आप बताए कि आसमान कैसा है, तो शेर ने भी बोला कि आसमान नीला है। हाथी ने भी बोला नीला है। तो शेर ने, हाथी ने बोला कि नीला है, तो ये गधा क्यों बोल रहा है कि लाल है? तो शेर ने कहा कि इस हाथी पे डंडे मारो। हाथी ने बोला मेरे पे डंडे क्यों पड़ेंगे? तो शेर ने कहा कि डंडे तुझी पे पड़ेंगे क्योंकि तू गधे से बहस कर रहा है। अब यही शिक्षा समाज में प्रेरणा बनती है कि जो गधों से बहस करता है, जो मूर्खों से बहस करता है, उसकी गलती होती है कि उसको गधों और मूर्खों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मूर्खों से बहस करता है सबसे ज्यादा मूर्ख वही होता है, इसलिए मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए आप शालीनता में रहते, संयम में रहते, चाहे लोग आपको कुछ भी समझे वो, लेकिन आपको पता है अपने अंदर के आप क्या हैं, लोगों के भाव आपके प्रति क्या होते हैं। और ये 30 साल पहले आपने मेरा जीवन बदला, इसलिए मैं किसी से बहस नहीं करता हूं और ये कहानी मुझे आपसे मिली है, मेरा जीवन पूरा बदला है। क्योंकि जीवन में जितने भी दुख हैं वो मूर्खों से बहस करने पे ही होते हैं। अब मूर्ख कभी नहीं समझता है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने गए थे कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, लेकिन उस मूर्ख दुर्योधन ने भी ये नहीं समझा कि भगवान खुद यहाँ पे आ गए हैं। तो हमारी मैडम जी की यह कहानी बहुत अच्छी हमें लगी, जीवन परिवर्तन कहानी है और सभी लोगों का जीवन परिवर्तन हो और धन्यवाद हो और जय श्री राम।